यह दिन शुरू हुआ था थोड़े अलग तरीके से। बहुत दिन बाद छुट्टी मिलने पर हम 3 दोस्तों ने सोचा कहीं घूमने जाएंगे, कोई अनजान स्टेशन पर उतरेंगे, उसी स्टेशन के आसपास कोई घर पर रह के अगले दिन लौट के आएंगे। इस उम्र में इस तरह की एक्साइटमेंट बहुत ही आम बात है। आज जब यह घटना लिखने बैठ रहा हूँ तब याद आ गया वह रात कितना भयानक था। टिकट लेकर हम 3 दोस्तों ने पुरुलिया जाने वाली एक ट्रेन में बैठ गए। 3 घंटे बाद चारों तरफ का नजारा धीरे धीरे बदलने लगा। ऐसा लग रहा है कि अभी तूफान आने वाला है। चारों तरफ खेत खलियान और बीच में ट्रेन जा रही है। किसी भी समय बारिश हो सकती है। ट्रेन के कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ा के देखा, ज्यादा पैसेंजर नहीं है। जो कोई भी है वह सभी ला स्टेशन पर उतरेंगे। अचानक शुभेंदु अपना बैग लेके सामने आ गया। क्या हुआ? बारिश आ रही है, यहीं उतर लेते हैं। एडवेंचर पर निकल के इस बारिश से डरने का बंदा मैं नहीं हूँ, या हम में से कोई भी नहीं है। कुसुमपुर स्टेशन पर उतर के कोई नजर में नहीं आया। थोड़ी ही दूर एक दुकान पे एक लाल टन जल रहा था। उधर जाकर देखा एक चाय की दुकान थी। एक बुजुर्ग आदमी बैठे बैठे सुस्ता रहे थे। भैया यहाँ रात पर रुकने के लिए कोई घर मिलेगा? शायद वह हम लोगों का बात सुन नहीं पाया। मना ने सोचा कि यह बहरा है, चिल्ला के पूछा, ओ भाई साहब, रात में रहने के लिए कोई जगह मिलेगी क्या? वह आदमी बिना बताए थे मैदान की तरफ देखा। उस तरफ हम सभी घूम गए। उस मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा महल जैसा कुछ है। इस अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी बारिश भी आने वाली है। हम तीनों ने उस मैदान के बीच में से दौड़ लगाया। मैदान के बीच में आते ही बहुत जोरों से बारिश होने लगा। बादल को देख के ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को भिगोने के लिए ही वह बैठा है। ऊपर जितनी भी कोशिश कर लो, ये बारिश ने हम लोगों को पूरा भिगा दिया। सुबह से ही आज का मौसम बहुत ही उमस भरा था। बारिश के साथ साथ तेज हवा ने पेड़ों को हिला दिया। वह जो महल दिख रहा था अभी भी वह साफ नहीं दिख रहा है। पीछे मुड़ के वह स्टेशन और चाय की दुकान भी नजर में नहीं आया। चारों तरफ एक कोहरा छाया हुआ है। हम लोग मैदान के बीच में खड़े हुए हैं। टाइम कितना हुआ? मैंने जवाब दिया, 3:30 बज रहे हैं। चारों तरफ देख के लग रहा है कि रात हो चुकी है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए उस महल की तरफ। उस महल का गेट टूटा हुआ था, इसलिए अंदर घुसने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बाहर में लगा हुआ तो स्टैचू देख के लग रहा था कि यह किसी जमींदार का घर था। चारों तरफ जंगल हो रखा है। आंगन में एक बहुत बड़ा फाउंटेन था और उसके बीच में एक लड़की की टूटी हुई मूर्ति। ऐसा लग रहा है इस घर में कोई नहीं रहता। किसने बोला इस घर पर लोग नहीं रहते? इस महल ने कितने लोगों का सेवा किया है, और आप लोग तो सिर्फ 3 आदमी हो। अचानक ही एक आदमी बाहर निकलकर यह सब बोलने लगा। हम तीनों चौंक गए। इस अंधेरे में कहां से यह टपक पड़ा? हम में से किसी को यह समझ में नहीं आया। मैंने साफ देखा था घर का कोई भी दरवाजा नहीं खुला था। हम लोग चौंक गए हैं। यह देखकर वह आदमी थोड़ा हंस कर बोला, आप जैसे कितने लोग यहाँ आते हैं, कोई भटक कर और कोई तो अपने शौक पर आते हैं। हमारे महल का दरवाजा सबके लिए हमेशा खुला हुआ है। हम लोगों ने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक लालटेन है। ज्यादा देर नहीं हुआ है, लेकिन इस मौसम के कारण चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और अब तो बीच बीच में बिजली भी कड़क रही है। उसी रोशनी में चारों तरफ का नजारा साफ नजर आया। ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों से यहाँ कोई नहीं रहता। आइए, ऊपर के 2 घर साफ सुथरे हैं, देखिए किसमें रहना चाहेंगे? हाँ, पैर धो लीजिए, मैं खाना भिजवा देता हूँ। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह आदमी सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा। मैंने मनन को रोक के कहा, अरे उस आदमी को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ आज रहने वाले हैं? और एक चीज नोटिस किया है क्या बात? दरवाजा खुला नहीं, लेकिन वह आदमी आया कहाँ से? शुभेंदु और वह आदमी थोड़ा आगे बढ़ गया था। मैं और मिनाल वही खड़े रह के बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा, वहाँ खड़े रह के क्या कर रहे हो? ऊपर आओ, तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। सच में यह तो हमने नोटिस ही नहीं किया था। लालटेन अभी ना होने के कारण अंधेरा थोड़ा
ज्यादा लग रहा था। मृणाल के पैर के ऊपर से कुछ एक रंगता हुआ चला गया। अरे बाप रे! वह आदमी यह देखकर ऊपर की मंजिल से बोलने लगा, बारिश में सांप निकले हैं, डरना मत, वह जहरीला नहीं है। जल्दी से हम लोग ऊपर चढ़ने लगे। सामने 2 बड़े बड़े घर हैं और उनमें 2 बड़े बड़े बेड लगे हुए हैं। घर के सीलिंग में एक झाड़ टक रहा है, एक महंगी अलमारी और उसमें शीशा भी लगा हुआ है। घर के कोने में एक पत्थर से बना हुआ टेबल चेयर है। उसी घर के अंदर जाकर हम तीनों बैठ गए। वह आदमी भी धीरे धीरे वहां से चला गया। हम लोगों को थोड़ा अनजी फील हो रहा था, सपने जैसा लग रहा था। सबसे कोई जानता था कि हम लोग वहां आएंगे, लेकिन हम लोगों को खुद नहीं पता था कि हम लोग वहां जाएंगे। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों की पैर की आवाज सुनकर मैंने खिड़की से देखा, उस आदमी के पीछे 3 औरत कुछ बातें करते करते इधर आ रहे हैं। इस हवेली पर इतने सारे लोग हैं, ये विश्वास ही नहीं हो रहा। वो लोग घर के अंदर आते से ही हम लोगों ने देखा उन लोगों के हाथ में खाना और पानी था। वो सब रख के वो औरत वहां से निकल गए। उनकी पायल की आवाज पूरे हवेली में गूंजने लगी। वह आदमी बोलने लगा, यह खाना खा संगीत लीजिए। मैंने परेशानी में बोला, रुको, आपको पता था हम लोग यहाँ आएंगे? वह आदमी शांत तरीके से बोला, हर दिन कोई ना कोई आता है, इसलिए जमींदार के हुक्म से हम लोग मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था रखते हैं। मनन ने पूछा, इस हवेली में जमींदार बाबू भी है? वह कहाँ है? वह आदमी जवाब ना देकर वहाँ से जा रहा था। तभी सुवेंदु ने कहा, आपने इतना सारा खाना बनाया है हमारे लिए, हम लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। यह बात बोलकर उस आदमी ने दरवाजा बंद करके वहाँ से चला गया। इतनी थकान में बहुत भूख भी लगी हुई थी। खाने की महक से भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। पकवान को देखकर हम लोग चौंक गए। सुभेंदु खाने ही जा रहा था, मैंने रोक लिया। इस घर में इतने लोग रहते हैं, यह तो देख के लगता नहीं। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। मैं खिड़की के पास ही खड़ा था, बहुत तेज बिजली चमकी। एक नजारा देखकर मैं बहुत चौंक गया। खिड़की के दूसरी तरफ बहुत सारे रूम्स हैं, हर एक खिड़की में कोई ना कोई खड़ा है। बैकपैक से टॉर्च निकालकर उन खिड़कियों की तरफ करते ही मेरा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया। मैंने देखा हर एक खिड़की में मेरे जैसा ही कोई ना कोई खड़ा है। बैग में से ही बिस्किट और पानी पीकर वो लोग बिस्तर पर ही लेटे थे। मेरे हाथ में टॉर्च देखकर उन लोगों ने पूछा, क्या क्या देख रहा है? अरे दूसरी तरफ की खिड़की में वह आदमी मेरे जैसा ही दिख रहा है। नहीं भाई देख, अच्छी तरीके से मेरी तरह दिख रहा है। तभी हवेली में से एक बहुत भयानक हंसी सुनाई दी। उस रूह कपा देनी हंसी से हम लोग बहुत डर गए। हम लोग किसी शैतान या प्रेत के चंगुल में फंस गए हैं। बीच बीच में बिजली गिरने के कारण चारों तरफ का नजारा साफ दिख रहा था। हम तीनों ने ही दरवाजे की तरफ दौड़ लगाया, लेकिन कहाँ है दरवाजा? चारों तरफ सिर्फ दीवार है। हाँ, हम लोग हो चुके हैं, किसी भी घर में कोई भी दरवाजा नहीं है। मना ने रोते हुए बोला, अरे हम लोग तो दरवाजे से ही अंदर आए थे, वह दरवाजा कहाँ गया? फिर से वही हंसी सुनाई दी। दिमाग भी काम नहीं कर रहा। सुगंध ने कहा, भाई लग रहा है हम लोग नहीं बचेंगे। मेरा भी हालत कुछ ऐसा ही था। फिर भी मैंने बोला, एकदम डरना मत, यहाँ जरूर निकलने का कोई रास्ता होगा। कोई हम लोगों को कैद रखना चाहता है। हाँ, खिड़की में मैं वापस गया। दूसरी तरफ के खिड़की में मेरे जैसा दिखने वाले खड़े हैं। आंगन की तरफ नजर पड़ते ही मैंने देखा वह आदमी वहां खड़ा है। उसके अगल बगल में वह 3 औरत, वह सभी ऊपर देखकर कुछ बिड़िया थे। सुभेंदु और नाल अंधेरे में ही दरवाजा ढूंढ रहे थे, लेकिन उन लोगों को कहीं भी दरवाजा नहीं मिला। डर और थकान के कारण हम लोग कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। अचानक ही एक दस्तक की आवाज सुनाई दी। हम लोग बहुत डर गए। बिस्तर के नीचे से यह आवाज आ रही थी। टॉर्च की लाइट में देखा एक दरवाजा है बिस्तर के नीचे। उसको हटाते ही एक सीढ़ी नजर में आया। किसने नॉक किया था यह नजर में नहीं आया। हम लोग सामान लेकर उसी सीढ़ी से नीचे जाने लगे। धीरे धीरे हम लोग एक गुफा जैसी सुरंग में घुस गए। धीरे धीरे बारिश का पानी हम लोगों
के ऊपर गिरने लगा और समझ में आया यहाँ का छत खुला हुआ है, ऊपर आसमान नजर आ रहा है, एक रस्सी झूल रही है। उसी रस्सी को पकड़कर हम लोग ऊपर आ गए। एक आदमी ने हम लोगों को खींच के ऊपर लाया। हम लोगों की सांस फूलने लगी थी। इस बारिश में ही हम लोग उस मैदान में बैठ गए। मैंने कहा, आप अगर नहीं आते तो हम लोगों का क्या होता। उस आदमी का चेहरा अभी नजर आया, चाय की दुकान का वो आदमी। यह क्या आप? वह आदमी बोला, आप लोग मैदान की इस तरफ क्यों आए? पीछे से कितनी बार बुलाया, आपको उम्र हो चुकी है। आपके पीछे गया लेकिन पकड़ नहीं पाया। मैंने सोचा ही था कि आप लोग खतरे में पड़ेंगे। उस हवेली में हम लोग अटक गए थे। वहाँ कोई हवेली नहीं है वो जमींदार का सजा घर था। उनकी प्रजा गलती करने से वहाँ बंदी बनाया जाते थे। एक आदमी और 4 औरत हमेशा पहरेदारी करते थे। बंदी लोग भूख से वहीं मर जाते थे। उनकी चीखी सुनकर जमींदार को सुकून मिलता था। उसके बाद उसी फव्वारे के सामने जमींदार की लाश मिली थी। रहस्यमय तरीके से वह आदमी और औरतें गायब हो चुकी थी, कहीं पता नहीं चला उनका। उसके बाद से ही उस घर की तरफ कोई नहीं जाता। अब तक हम लोग उसी शैतान के जंगल में थे। वहाँ के कुछ बंदी वहां से भागने के लिए वो रास्ता बनाया था। जमींदार को जब पता चला उसने वह रास्ता बंद करवा दिया। बहुत लोगों की आत्मा वहां कैद है, आज भी वहां दस्तक देने की आवाज आती है। यह सब सुनकर हम सभी और भी डर गए थे। मतलब वह आवाज, वह बूढ़ा आदमी खांसते हुए बोला, अब भी आवाज होती है। मैं रोज एक रस्सी फेंक के रखता हूँ, अगर कोई आपकी तरफ फंस जाए। एक तूफान ने अचानक ही हम लोगों को उठाकर फेंक दिया। तभी बिजली की रोशनी में हम लोगों ने देखा हमारे चारों तरफ कोई नहीं है वह आदमी भी नहीं। मैं समझ गया वह आदमी भी उस जमींदार के अत्याचार में मारा गया था। स्टेशन में आकर हम लोगों ने उस चाय की दुकान को भी नहीं देखा। कुछ देर बाद एक ट्रेन आकर रुकी, उसी में हम लोग चढ़ गए। ट्रेन के अंदर से बिजली की रोशनी में उस हवेली की तरफ नजर जाते ही हम लोगों ने देखा जैसे जैसे कि वो भटके हुए लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।